हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th, 5th, 6th, 7 और 8 के छात्रों के लिए छोटी छोटी स्टोरी वाला ट्रांसलेशन करना बताएंगे। छोटी स्टोरी रहेगी, उसके ट्रांसलेशन के क्या नियम होते हैं, कौन सा नियम कहाँ यूज किया जाएगा, इस तरह की बातें कुछ बताएंगे। पहले हम एक स्टोरी लिखते हैं और फिर स्टोरी लिखने के बाद इसका ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। पहले स्टोरी एक लिख दें। जैसे ये वाक्य लिखा है, अयोध्या में एक राजा थे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में कर्ता लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहाँ लिखा है? सब्जेक्ट लिखा है वर्ब के पहले। जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाए तो उसमें देयर का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा देयर फिर थे कि वाज अ किंग इन अयोध्या। कहने वाला यहाँ पर अयोध्या सब्जेक्ट नहीं है। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सब्जेक्ट के बाद पहली बात तो कोई चिन्ह नहीं होता, अगर चिन्ह होता है तो ने का होता है और कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये पिछले वीडियो में भी हमने क्लियर किया था। तो इस तरह यह अयोध्या में सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे में चिन्ह लगा है। कर्ता इसमें क्या होगा? एक राजा। और जब कर्ता क्रिया के पास लिखा हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग करने के लिए देयर नहीं तो पीछे से एक एक शब्द लिखते चले आओ। पहले देयर, फिर थे कि वाज अ किंग इन अयोध्या, फिर उसके आगे उनका नाम दशरथ था। तो इसका क्या हो जाएगा? उनका नाम, हिज नेम वाज दशरथ, हिज नेम वाज दशरथ। अब इसके बाद उनके 3 रानियां थी। उनके 3 रानियां थीं। उनके 3 रानियां थी। तब देखिए, पहले देखेंगे उनके 3 रानियां थी, ये काहे का प्रयोग है? हैज हैड का प्रयोग है। तो उनके 3 रानियां थी, तो उनके की ही हो जाएगा। ही हैड 3 क्वींस, ही हैड 3 क्वींस। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। तो पहले सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट क्या है? कौशल्या। इसके बाद वर्ब बनाए वाज। कौशल्या वाज सबसे बड़ी, द एल्डेस्ट क्वीन। सबसे बड़ी की अंग्रेजी हुई द एल्डेस्ट। जहाँ पर सगे संबंधी होती है तो सबसे बड़े के लिए एल्डेस्ट लिखा जाता है। जैसे ऐसे सामान्य वाक्य हो तो उसमें ओल्डेस्ट लिखा जाता है। तो ओल्ड का कॉम्परेटिव डिग्री ओल्डर और एल्डर दोनों होता है। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट होता है। तो जहाँ सगे संबंधी हो तो वहाँ पर ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए राम भरत से बड़े थे, तो राम वाज, इसमें क्या लिखेंगे? ओल्डर नहीं लिखेंगे, इल्डर। सगे भाई बहनों में इल्डर। राम वाज इल्डर देन भरत। तो कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी, सबसे बड़ी क्या लिखेंगे? द एल्डेस्ट। कौशल्या वाज द एल्डेस्ट क्वीन। फिर आगे
उनके 4 पुत्र थे। जैसे ये था उनके 3 रानियां थी, तो इसी तरह उनके 4 पुत्र थे। तो ही हैड 4 सन्स। राम सबसे बड़े पुत्र थे। राम सबसे बड़े पुत्र थे। तो क्या हो जाएगा, पहले राम वाज और सबसे बढ़ेगी द एल्डेस्ट। राम वाज द एल्डेस्ट सन। फिर इसके बाद राम ने सीता से विवाह किया। सीता से विवाह किया। तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट राम, अब विवाह किया, पास्ट इंडिपेंडेंस है, तो मैरिड। राम मैरिड टू सीता। सीता जनक की पुत्री थी। सीता जनक की पुत्री थी। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे सीता, क्रिया लाओ वाज द डॉटर ऑफ जनक। जनक मिथिला के राजा थे। जनक मिथिला के राजा थे। तो क्या हो जाएगा, जनक वाज द किंग ऑफ मिथिला। मिथिला एक प्रसिद्ध शहर है। मिथिला एक प्रसिद्ध शहर है। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे मिथिला यह इज अ फेमस सिटी। तो इसी स्टोरी को हम इंग्लिश में करके बता रहे हैं, जहाँ 2-4 स्टोरी जहाँ आपको करके सिखा दिए, तो आप निश्चित रूप से स्टोरी वाले ट्रांसलेशन कर लेंगे। इसको हम देखो लिखे देते हैं, इसका आंसर लिखे देते, लिख के बताते हैं। जैसे बताया अयोध्या में एक राजा थे, तो इसमें बताया था कि इसमें करता है एक राजा, और कर्ता जब क्रिया के पास हो तो देयर का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर लिख दें, ट्रांसलेशन कर दें, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए किंग इन अयोध्या। इसका हो जाएगा देयर वाज ए किंग इन अयोध्या। फिर उनका नाम दशरथ था, तो उनका नाम की हिज नेम वाज दशरथ। फिर उनके 3 रानियां थी, तो इसका क्या हो जाएगा, ही हैड 3 क्वींस। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, कौशल्या वाज सबसे बड़ी द एल्डेस्ट क्वीन। फिर उनके 4 पुत्र थे, इसका क्या हमने बताया था, ही हैड 4 सन्स। फिर राम सबसे बड़े पुत्र थे। राम वाज द एल्डेस्ट सन।
राम ने सीता से विवाह किया, तो इसका क्या हो जाएगा? राम मैरिड टू सीता। फिर आगे सीता जनक की पुत्री थी, तो इसका क्या हो जाएगा? सीता वाज ए डॉटर ऑफ जनक। फिर जनक मिथिला के राजा थे, तो इसका क्या हो जाएगा? जनक वाज द किंग ऑफ मिथिला। फिर मिथिला एक प्रसिद्ध शहर है, तो हो जाएगा मिथिला इज a famous city। तो इस तरह हमने आपको एक स्टोरी लिख करके उसका ट्रांसलेशन सिखाया। ये बहुत छोटी स्टोरी, इसमें बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, मीनिंग भी कठिन नहीं है। तो पहले छोटे छोटे वाक्य और सरल मीनिंग के माध्यम से हमने स्टोरी बताई। धीरे धीरे कठिन वाक्य और बड़े वाक्य लिख करके स्टोरी बताएंगे। इसमें भी अगर आप लोगों को कहीं पर किसी सेंटेंस में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, उसको सॉल्व करके बता देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर अच्छे अच्छे नियम और अच्छी अच्छी चीज़ें जानकारी दी जा सकें। थैंक यू।